हेलो दोस्तों, आज आपसे हम शेयर करेंगे ऐसी 4 स्टडी टिप्स जो ना सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने में मदद करेंगी बल्कि आपको एक ट्रू लर्नर और एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनाएंगी। नंबर 1, कोई भी मज़मून मुश्किल नहीं या कोई भी मज़मून आसान नहीं। बहुत से तलबा ये कहकर पढ़ते ही नहीं हैं कि ये मज़मून मुश्किल लगता है और ये मज़मून आसान है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस मज़मून में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं या आप जिस मज़मून को ज़्यादा वक़्त देते हैं वही आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये कोशिश करें कि जो भी मज़मून आपने पढ़ना है उसकी तारीफ़ करें कि ये मज़मून मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है। जब ऐसा कहेंगे तो मज़मून भी आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा और वो मज़मून या वो किताब भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो आइंदा से कभी भी ये नहीं कहना कि ये मज़मून मुझे अच्छा नहीं लगता या ये किताब मुझे पसंद नहीं, बल्कि इसकी तारीफ़ करें। बदले में आपको ये मज़मून या ये किताब समझ आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, मेहनती तालिब इल्म बने, ना कि सिर्फ ज़हीन तालिब इल्म। एक ज़हीन तालिब इल्म हो सकता है कि अभी तो किसी क्लास में अच्छे मार्क्स हासिल कर ले, लेकिन अगर वही स्टूडेंट कुछ अरसे के बाद मेहनत करना छोड़ दे तो वो उतने मार्क्स नहीं ले सकता। इसलिए ज़हानत से ज़्यादा मेहनत को अपना शेवा बनाएं, क्योंकि ज़हानत आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकती है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर रुसवा नहीं होता। जितने भी एजुकेशन एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे वो हमेशा मेहनत पर ज़ोर देंगे। इसलिए कभी भी कोई सवाल हल करते वक्त अगर मुश्किल आए या सबक याद करते वक्त मुश्किल आए तो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के इस इंटरव्यू को याद रखें कि जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं ज़हीन तालिब इल्म नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती तालिब इल्म था। मुझसे एक सवाल नहीं हो रहा था तो मैंने इस सवाल को हल करने में 8 घंटे मेहनत की, और ये नोबेल प्राइज़ भी मेहनत का ही नतीजा है। नंबर 3, सवालात को याद करने का तरीका। नाज़रीन, अगर आप मुख्तसर सवालात को याद करना चाहते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो एक कौल को याद रखें। लफ्ज़ एक लेकिन तकरार 1000 बार करें। यानी सबक की मिकदार बेशक कम हो लेकिन सबक को दोहराएं बार बार। इसके अलावा हर तालिब इल्म मुख्तलिफ़ तरीके से बेहतर अंदाज से सबक याद कर सकता है। जैसे कि कुछ तालिब इल्म जो लिख कर सबक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जिनकी लिसनिंग स्किल तेज़ होती है, वो रिकॉर्ड करके या यूट्यूब से लेक्चर में उसको देखकर उसको बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो सिर्फ़ तालीमी बहस करके या सबक याद कर लेते हैं, किसी को सुनाकर, किसी से सबक सुनकर याद कर लेते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस की टेक्निक एक ये है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी तमाम हेडिंग्स के पहले हरूफ को लिख लिया जाए और उनमें से एक लफ्ज़ बना लें और उसको याद रख लें। जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हेडिंग्स हैं सियासी पहलू, मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल। तो आप इनमें सियासी का सीन, मुआशी का मीम और पॉलिसियों का पे इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बनाएं जो कि सीन, मीम और पे से स्मिप का एक लफ्ज़ बनता है। इस लफ्ज़ को याद रख लें और अगर इम्तहान या टेस्ट के दौरान अगर कोई भी हेडिंग आपको भूल जाए तो इस लफ्ज़ की मदद से आप हेडिंग को याद कर सकते हैं। सबक याद करने के लिहाज से एक और टिप ये भी है कि टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग, यानी जो कुछ भी आप सीखें उसको दूसरों को सिखाएं, टीच करें। इस तरह से आपको याद हो जाएगा और दूसरे तलबे इल्म को भी फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 4,
امتحانات میں نمبر لینے کے لیے کیا کریں؟ امتحانات میں نمبر کیسے زیادہ آ سکتے ہیں؟ امتحانات میں نمبر لینے کے لیے سب سے پہلے آپ رائٹنگ کی ڈیفینیشن پر غور کریں۔ رائٹنگ از ناٹ جسٹ پٹنگ ورڈز آن پیپر، اٹ از اے پروسیس وچ بگنز ود تھنکنگ اینڈ اینڈز آن پروف ریڈنگ۔ یعنی رائٹنگ پیج پر الفاظ لکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل پروسیس ہے جو سوچنے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک لکھے ہوئے الفاظ کو دوبارہ پڑھ کر اس میں سے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک نہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنا بھی ایک آرٹ اور سکل ہے۔ پیپر صرف لکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو لکھنے کے بعد اس کی پروف ریڈنگ کرنا، اس میں سے غلطیاں نکالنا، اس وقت تک جو لکھائی کا عمل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور آج کل آپ کو یوٹیوب پر بہت سے لیکچر بھی مل جائیں گے جس میں ٹاپرز طلبہ نے پیپر کیسے حل کیا، وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پیپر کو نفاست اور بریوٹی سے اٹیمپٹ کریں، بہت زیادہ لکھنے کے بجائے اچھا لکھیں اور کم لکھیں۔ اسی طرح کی مزید اسٹڈی ٹپس اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، وائز ایکسہیل۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔